तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य भारत पर आधारित 50 एमसीक्यूज़ की। दोस्तों ये जो टॉपिक है मध्य भारत, इससे हर एक साल में हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर राजिया सुल्तान ने? तो दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, बाबर। तो दोस्तों इसका भी उत्तर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पर कराया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली किससे संबंधित है? मुगल प्रशासन, मराठा प्रशासन, सल्तनत प्रशासन या फिर विजयनगर प्रशासन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सल्तनत प्रशासन। किससे? सल्तनत प्रशासन से। चलिए आगे चलते हैं। एकता प्रणाली सल्तनत प्रशासन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। राजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? खिलजी, गुलाम, तुगलक, लोदी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से। जो राजिया सुल्तान थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। चलिए आगे चलते हैं। चंगेज खान के आक्रमण में के समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, राजिया या फिर ऐबक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त नीति किसकी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बलबन। लौह और रक्त नीति बलबन की थी। किसकी? बलबन की। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रक नीति किसने लागू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर अकबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, राजिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से दौलताबाद, आगरा से लाहौर, दिल्ली से अजमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ पर? दिल्ली से दौलताबाद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोकन मुद्रा किसने चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, बाबर? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक यानी कि और बलबन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों ये बहुत ही अजीब नाम है। चलिए आगे चलते हैं। दीवान एक हैरात की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, बाबर तुगलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। चलिए आगे चलते हैं। फिरोज तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, बल्लौल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खिज्र खां। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1757। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 17 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1526 में, जो 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, हेमू। तो जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था वो थे आपके इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए आगे चलते हैं। बाबरनामा किस भाषा की में लिखा गया? पारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की। किसमें? जो बाबरनामा लिखा गया है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शंस हैं बैरम खां, टोडरमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761, 1857। तो पानीपत का सेकंड युद्ध जो हुआ था वो आपका 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। चलिए आगे चलते हैं। दीन ए इलाही किसने चलाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर ने। दीन ए इलाही अकबर ने चलाया। चलिए आगे चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा? फैजी, अबुल फजल, वदायूनी, रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल फजल। जो अकबरनामा लिखा था वो अबुल फजल जी ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। नवरत्न किसके किसके दरबारी थे? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के। जो नवरत्न थे वो अकबर के दरबार में थे। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, सेना, राजस्व व्यवस्था या फिर साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्व व्यवस्था। किससे संबंधित है? राजस्व व्यवस्था से। चलिए आगे चलते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, दारा, मुराद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। चलिए आगे चलते हैं। नूरजहां किसकी पत्नी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो नूरजहां जी थी वो थी जहांगीर की पत्नी। किसकी? जहांगीर की। चलिए आगे चलते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके स्मारक से बनवाया गया? नूरजहां, मुमताज महल, जोधाबाई, राजिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुमताज महल के नाम से। किससे? मुमताज महल। चलिए आगे चलते हैं। लाल किला किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो इसका उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। किसने? शाहजहां ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन से शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाहजहां। जो मोती मस्जिद थी वो शाहजहां ने बनवाई। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया? जजिया, भूकर, सिंचाई कर या फिर व्यापार कर। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, यानी कि जजिया। जो औरंगजेब थे उन्होंने जजिया का कर पुनः लगा दिया था, जजिया का। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। जो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था वो था औरंगजेब। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय, राम राय या फिर देव राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है।
आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? गंगा, यमुना, तुंगभद्रा, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। जो विजयनगर था वो तुंगभद्रा के किनारे था। चलिए आगे चलते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है आपके हरिहर कृष्णदेव राय। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। चलिए आगे चलते हैं, अमुक्त माल्यदा किसने लिखी? कृष्णदेव राय, कबीर, तुलसीदास, रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त माल्यदा लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कृष्णदेव राय, बाबर बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। चलिए आगे चलते हैं, कबीर किसके समकालीन थे? अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोदी। जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, चैतन्य, नामदेव, रविदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। जो कबीर जी के गुरु थे वो थे रामानंद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, तलवंडी, लाहौर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलवंडी में। जो गुरु नानक देव जी थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। चलिए आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, रामानुज। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख सलीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? नजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर में सूफी संत की दरगाह मुइनुद्दीन चिश्ती है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? सूरदास, जयदेव, तुलसीदास, कबीर। तो इसका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। चलिए आगे चलते हैं, तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामचरितमानस, गीतांजलि, अमुक्त माल्यदा, बाबरनामा। तो जो तुलसीदास ने लिखा था वो था रामचरितमानस। सूरदास किस भक्ति से धारा से संबंधित थे? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सूफी निर्गुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कृष्ण भक्ति से।